दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी Amazon.com के मालिक और व्यापार की दुनिया का एक जाना-माना नाम जेफ बेजोस। यदि आप कभी भी किसी भले काम की आलोचना नहीं झेलना चाहते हो तो कभी भी कुछ नया मत कीजिए। यदि आप जिद्दी नहीं हैं तो आप प्रयोगों को करते-करते जल्दी ही हार मान जाएंगे। दोस्तों, ये कहना है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस का, जिन्होंने अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स, जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हुआ करते थे, उनको पीछे छोड़कर दूसरे नंबर पर ला दिया और खुद एक नए रिकॉर्ड के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। मैंने कहा नया रिकॉर्ड, तो ये कुछ ऐसा रिकॉर्ड है जिसको आज तक कोई तोड़ नहीं पाया था, क्योंकि पहले जो दुनिया के सभी अमीर लोग हुआ करते थे उनकी टोटल नेटवर्थ $100 बिलियन से कम हुआ करती थी। लेकिन जेफ बेजोस दुनिया के सबसे पहले ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने $100 बिलियन का आंकड़ा पार किया। और जेफ बेजोस की अभी की टोटल नेटवर्थ की बात करें तो वो है लगभग $155 बिलियन, यानी कि 15,500 करोड़ USD। अगर इंडियन रुपए में देखें तो लगभग 10,80,000 करोड़ इंडियन रुपीस। और सिर्फ इतना ही नहीं, हर एक मिनट के हिसाब से बढ़ता ही जा रहा है। जेफ बेजोस हर एक मिनट में लगभग 1,91,000 USD, यानी करीब 1,32,90,000 इंडियन रुपए कमा लेते हैं। सफलता के इस मुकाम को हासिल करने के लिए जेफ बेजोस ने ऐसा क्या किया जो वह दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। तो चलिए दोस्तों, जेफ बेजोस के इस सफ़र को शुरू से जानते हैं। जेफ बेजोस का जन्म 12 जनवरी 1964 को अमेरिका के न्यू मैक्सिको में हुआ था। जब वह पैदा हुए थे तो उस वक्त उनकी मां जैकलिन हाई स्कूल की परीक्षा दे रही थी। उस समय उनकी उम्र केवल 17 साल की थी और उनके पिता टेड जॉर्गेसन, जो कि जेफ को 18 महीने की कम उम्र में उनकी मां जैकलिन को बेसहारा छोड़कर चले गए थे। जिसके बाद कुछ सालों तक जैकलिन यानी उनकी मां ने उन्हें अकेले ही संभाला और फिर जब वह 4 साल के हो गए तब उनकी मां जैकलिन ने मैगुएल बेजोस नाम के आदमी से शादी कर ली और उस दिन के बाद जेफ का सरनेम बेजोस हो गया। फिर शादी करने के बाद उनका पूरा परिवार ह्यूस्टन शिफ्ट हो गया। जेफ ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राइवर ओक्स एलिमेंट्री स्कूल से की और जब वह 4th क्लास में थे तब उनके स्कूल में पहली बार कंप्यूटर आया। उस समय टीचर को भी कंप्यूटर चलाना नहीं आता था। तब जेफ ने अपने दोस्तों के साथ मैनुअल पढ़कर कंप्यूटर चलाना सीखा। दोस्तों, जेफ बेजोस के अंदर शुरू से ही नए चीज़ों को जानने का शौक था। वह अपने खिलौनों को खोलकर अलग अलग कर देते थे और बाद में उसे जोड़ते रहते थे। दरअसल वह जानना चाहते थे कि कोई भी चीज़ काम कैसे करती है। वह शुरू से ही अपनी उम्र के बच्चों से काफ़ी अलग थे। उन्होंने शुरू से ही अपने आप को टेक्नोलॉजी में प्रूफ किया था। बचपन में अपने भाई बहनों से अपने कमरे की सुरक्षा के लिए उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक अलार्म बनाया। आगे चलकर उनका परिवार फ्लोरिडा के मियामी शहर में शिफ्ट हो गया, जहां जेफ ने पाल्मिटो हाई स्कूल से अपनी पढ़ाई शुरू की। पाल्मिटो में पढ़ाई करते समय उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के साइंस ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, जहां उन्हें 1982 में सिल्वर नाइट अवार्ड से नवाजा गया और नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप मिली। दोस्तों, जेफ हमेशा एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट माने जाते रहे हैं। स्कूल के
दिनों में उनका ध्यान हमेशा किताबों में ही रहता था, लेकिन यह बात उनके माता पिता के लिए एक चिंता का कारण बन गई थी। इसलिए उन्होंने जेफ को फुटबॉल सिखाना शुरू किया। आगे चलकर जेफ ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल कर ली। सन 1946 में कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद जेफ ने कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में ही वॉल स्ट्रीट में काम किया। जेफ ने वॉल स्ट्रीट में ही कई अलग अलग फील्ड में काम किया, लेकिन वह अपने काम से खुश नहीं थे। वह सोचा करते थे कि कब तक दूसरों के लिए काम करते रहेंगे। जेफ को किताबों से बहुत लगाव था। वो हमेशा कुछ न कुछ पढ़ते रहते थे। ये वो दौर था जब दुनिया में इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत तेजी से हो रहा था। इस दौरान एक दिन अप्रैल 1994 में नेट सर्फिंग करते हुए जेफ को पता चला कि वेब यूज़र की संख्या हर साल 2300% की दर से बढ़ रही है। वो हमेशा कुछ अलग करने की तलाश में रहते थे और उन्होंने सोचा क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए और ऑनलाइन बिजनेस किया जाए। और अपने इसी आइडिया को साकार करने के लिए उन्होंने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी। यकीनन ये जोखिम भरा फैसला था, ख़ास तौर पर जब उनकी नई नई शादी हुई थी। अब सवाल यह था कि नेट पर बेचा क्या जाए। और फिर उन्होंने अमेरिका के कई बड़े शहरों की यात्रा की और लोगों की डिमांड को करीब से जाना। आखिरकार सर्वे में पता चला कि ऑनलाइन बुक सेलिंग का बिजनेस किया जाए। फिर दिन रात मेहनत करके जेफ ने ऐसा ऑनलाइन सेलिंग सॉफ्टवेयर बना डाला जिससे कि बुक इंटरनेट पर ऑर्डर की जा सके। फिर उन्होंने सन 1994 में पहली बार 3 कंप्यूटर और कुछ कर्मचारियों के साथ कंपनी की स्थापना की। जेफ ने अपनी कंपनी की शुरुआत अपने घर में बने मोटर गैराज से की और इस कंपनी का नाम Cadbara.com रखा, लेकिन कुछ ही महीनों में उसे बदलकर Relentless.com रख लिया। लेकिन यह नाम भी उनके दोस्तों को पसंद नहीं था और सन 1995 में उन्होंने अपनी कंपनी का नाम Amazon.com रखा, जो कि अमेरिका के एक बड़ी नदी के नाम पर आधारित थी। जेफ ने इसका नाम ए अक्षर से इसलिए रखा क्योंकि इंटरनेट सर्च अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यह नाम जल्दी आए। वो अपनी कंपनी Amazon.com को दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन बुक सेलिंग कंपनी बनाना चाहते थे। बिजनेस शुरू करते वक्त एक बार उन्होंने कहा था, पुस्तक व्यापार के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। अगर जानता हूँ तो बस इतना कि मैं इंटरनेट पर पुस्तकें बेचकर पुस्तक उद्योग का नक्शा बदलने वाला हूँ। लेकिन उस समय उनके आलोचकों ने कहा कि जेफ बेजोस की सफल होने की संभावना बहुत कम है, वो बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन जेफ ने ऐसी नकारात्मक बातों को महत्व नहीं दिया और अपने सपनों के खातिर जोखिम उठाया। वैसे भी उनका मानना है कि अगर आपको लगता है कि किसी दिन आपको कोई जोखिम न लेने का अफसोस रहेगा, तो वो जोखिम आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि रिस्क लेने की क्षमता ही सफल और असफल लोगों में फ़र्क तय करती है। 16 जुलाई सन 1995 से जेफ ने अपनी वेबसाइट पर पुस्तकें बेचना शुरू किया और पहले ही महीने में अमेरिका के 50 राज्यों और 45 अन्य देशों में अपनी सारी पुस्तकें बेच डाली। लेकिन यह काम इतना भी आसान नहीं था। जमीन पर घुटनों के बल बैठकर किताबों को पैक करना पड़ता था और पार्सल देने के लिए खुद जेफ को भी जाना पड़ता था। पैकिंग करते समय एक दिन जेफ ने अपने साथियों से पूछा कि तुम्हें पता है कि इस काम को आसान बनाने के लिए और क्या करना चाहिए?
तो एक साथी ने जवाब दिया कि हमें घुटनों के नीचे तकिया रख लेना चाहिए। इस बात पर जेफ हंस पड़े और अगले ही दिन उन्होंने कुछ टेबल खरीद ली ताकि उन टेबल पर किताबों की पैकिंग की जा सके। जल्द ही जेफ की मेहनत रंग लाई और सिर्फ 30 दिनों के अंदर ही Amazon.com में हर हफ्ते $20,000 की कमाई होने लगी और सन 1997 में अमेरिका में Amazon.com सार्वजनिक हो गई। सन 1998 तक आते आते उन्होंने डीवीडी, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक और तमाम तरह के प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया। Amazon.com की मदद से जेफ ने लोगों को खरीदारी करने का अद्भुत नज़रिया दिया। इसमें ग्राहकों को ऑनलाइन सामान ऑर्डर करना होता है और एक कंपनी का कर्मचारी आकर सामान घर दे जाता है। इसीलिए सन 1999 में उन्हें टाइम्स मैगजीन के द्वारा वर्ष के विशेष व्यक्ति के नाम से सम्मानित किया गया। जेफ की इस कंपनी को शुरुआती लागत उनके माता पिता ने लगाई थी, जो कि पूरे $3 लाख की थी। कंपनी की स्थापना के वक्त जेफ के पिता ने उनसे पूछा था कि इंटरनेट क्या होता है। तब उनकी मां जैकलिन ने जवाब दिया, हम इंटरनेट पर दांव नहीं लगा रहे हैं, हम तो अपने बेटे जेफ पर दांव लगा रहे हैं। माता पिता का यह विश्वास 100% सही साबित हुआ और Amazon.com की 6% शेयरों के मालिक होने के कारण सन 2000 में माता पिता अरबपति बन गए और 2007 तक Amazon.com ऑनलाइन बिक्री का जाना माना ब्रांड बन गई। लेकिन कंपनी का टर्निंग पॉइंट तब आया जब 2007 में Amazon.com ने किंडल ई रीडर बाजार में उतारा, जिसके माध्यम से किताबों को तुरंत डाउनलोड करके पढ़ा जा सकता था। नवंबर सन 2007 में किंडल मार्केट में करने के 6 घंटे के अंदर ही किंडल का सारा स्टॉक बिक गया और अगले 5 महीनों तक आउट ऑफ स्टॉक रहा। किंडल रीडर की बदौलत Amazon.com ने अमेरिका की 95% की बुक कॉमर्स पर कब्जा कर लिया। किंडल अमेज़ॉन के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुई क्योंकि इससे पुस्तकों की शॉपिंग का झंझट नहीं था और खर्चा भी बचा। अस्थायी ग्राहक भी बन गए और सन 2008 को US न्यूज़ वर्ल्ड रिपोर्ट ने जेफ को अमेरिका के सर्वाधिक नेताओं में से एक चुना। सन 2013 में जेफ ने अमेरिका के एक न्यूज़पेपर वाशिंगटन पोस्ट को 250 मिलियन में खरीद लिया। यही नहीं, गूगल और यूबर जैसी कई अन्य कंपनियों में उनके शेयर हैं। जेफ की अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने सन 1993 में मैकेंजी से शादी की, जिससे उन्हें 3 बेटे थे। इसके अलावा उन्होंने एक लड़की को भी गोद लिया था। दोस्तों, हर साल Amazon.com जेफ और उनकी फैमिली की सिक्योरिटी पर करीब 13 करोड़ रुपए खर्च करती है। क्या आप जानते हो, आय के हिसाब से Amazon.com पूरी दुनिया में सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी है और इसमें आज के समय में लगभग 6,50,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं और साथ ही ये दुनिया की टॉप ऑनलाइन रिटेलर कंपनी में से एक है। जेफ ने जब Amazon.com शुरू किया था तब उनके पास मार्केटिंग का बजट नहीं था, इसलिए एडवर्टाइजमेंट देने का कोई सवाल ही नहीं था। बाद में उन्होंने सोचा कि सबसे अच्छा एडवर्टाइज यही है कि कस्टमर अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के सामने Amazon.com की तारीफ करे। जेफ कस्टमर को एक बेहतरीन अनुभव देते थे। जेफ ने अपने प्रोडक्ट और सर्विस को इतना बेहतर बनाया कि कस्टमर खुद उनकी तारीफ का प्रचार करने लगे। दोस्तों, ये थी जेफ बेजोस और Amazon.com की सफलता की इंस्पायरिंग स्टोरी, जो हमेशा आपको प्रेरित करती रहेगी। और ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरी जानने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।